विद पेज ऑफ वॉन्ड, दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे ये बता रहा है आपके पार्टनर आपको एक होप देने वाले हैं अभी, एक आपको खुली आंखों से सपना दिखाने वाले हैं, लिटरली ये आपको दिखा रहे हैं। यस और नो? एस ऑफ कप्स, यस, ए बिग यस, ए बिग यस, न्यू कनेक्शन, न्यू लव। ओह माय गॉड, जय सिया राम, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। आ रहा है भाई, आ रहा है, एक न्यू कनेक्शन आ रहा है। हु, ओके, हु इज ही और सी? मैंने क्या कहा था, इनको डाउट है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके। ये आपसे पूछ रहे हैं कौन है भाई वो, ये न्यू पर्सन कौन है? दे कैन फील व्हाई इज दिस सो हार्ड, और इनको इतनी ज्यादा जेलसी हो रही है ना, इनको भी समझ नहीं आ रहा, इनको बड़ा पेन दे रही है जेलसी, जिसकी वजह से ये बोल रहा है कि इतना हार्ड क्यों है ये। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? खूब आप सभी अच्छे हैं राम जी से, यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पसंद चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी, एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे वो आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। सो पहला कार्ड ही आ गया हमारा जस्टिस का। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है भाई, एस ऑफ कॉइंस का कार्ड है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स आप कोई गोल अचीव करने वाले बहुत जल्द। मेरे व्यूवर्स आपको, आपकी लाइफ में फाइनेंसेस बहुत ज्यादा आने वाले भाई, बहुत ज्यादा। यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली कुछ ऑफर कर रही है, और ये स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। स्ट्रांगली चांसेस हैं आपके फाइनेंसेस बहुत जल्दी यूं इंप्रूव होने वाले हैं, और ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है। समझना एक चीज, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको लगता है कि जस्टिस, आपने जैसे किसी इंसान ने आपको हर्ट किया, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, राइट, आपको चीट किया, किसी और पार्टनर को चूज कर लिया, फॉर इंस्टेंस मान लीजिए। तो अब यहाँ पर आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मुझे मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, मेरे साथ जस्टिस होना। आपको ऐसा लगता है कि जस्टिस वही होता है कि जैसा उसने किया वो वैसा ही उसके साथ होगा, तभी जस्टिस होगा? नो 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 नो, जस्टिस बहुत अलग अलग तरीकों से होता है। कैसे, मैं बताती हूँ, समझना। आपके पार्टनर का क्या होगा फिर, यहाँ पर आपके साथ जिस तरीके से जस्टिस हो रहा है वो समझना। आपके पार्टनर ने जैसे ही उस पर्सन को चूज किया, और आपने यहाँ पर जैसे ही यूनिवर्स से कहा कि भाई मेरे साथ चीजें गलत हुई है, भी आप देख लो। अब भी अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डाउन चल रहे हो और वो इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसके फाइनेंसेस उनसे छीन लिए जाएंगे। वो इंसान जो फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रांग था, इतना ज्यादा बहुत आगे था आपसे, ऑल ऑफ सडन यू डाउन। जस्टिस की शुरुआत यूनिवर्स को पता है कैसे करनी है, कहाँ कैसे क्या, इसको कैसे इसकी अकल ठिकाने लेके आनी है। जैसे फाइनेंस उसके डाउन हुए, उधर थर्ड पार्टी जिसको चूज किया वो भी निकल ली। अब यहां पर आपके साथ जस्टिस कैसे हो रहा है, उस इंसान के फाइनेंसेस का तो पता नहीं, ये सिर्फ एक एग्जांपल की जरूरत है। लेकिन मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं आपको फाइनेंशियली स्टेबल करके। क्योंकि जब आपके पार्टनर को ये पता चलेगा कि भाई मैं समझा था कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगी अपनी लाइफ में, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, अब वो आपके फाइनेंस को देखकर वो अंदर ही अंदर तिलमिला रहे हैं कि मतलब मेरी लाइफ में फाइनेंशियली मैं इतना ज्यादा फॉल फेस कर रहा हूं, मेरी लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही, और ये बड़ा स्टेबल है, इसके लाइफ में फाइनेंसेस पे फाइनेंसेस आ रहे हैं। तो क्या ये जस्टिस नहीं है? कहने का मतलब ये है कि आपको पहले यूनिवर्स स्टेबल देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पहले आपके जो फाइनेंसेस हैं वो इम्प्रूव हो, और इनडायरेक्टली आपके साथ जस्टिस ही है ये, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके फाइनेंस को देखकर उनकी बड़ी हालत खराब होने वाली है। आप हैप्पी होने वाले हो आपके फाइनेंसेस जैसे ही स्ट्रांग होंगे, और वो उनका जीना हराम होने वाला है। लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 7 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 8 सैटर्न, ओके।
अगस्त मंथ एच या ए किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। तो मेरे व्यूवर्स, आपको फाइनेंशियली स्टेबल किया जा रहा है, यूनिवर्स आप पर आपको ब्लेसिंग दे रही है, आपके साथ जस्टिस कर रही है, आप स्टेबल होने वाले हो, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ये आपके पार्टनर नहीं दे रहे आपको, मैं ये भी बता दूं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, हाई प्रेस्टिस, ओके ओके, मुझे चेक करना पड़ेगा कि एनर्जी अलग अलग है, एक ही इंसान है। हे राम जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड, ठीक है, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे लग भी रहा था, मुझे लग भी रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो है वही राम रचि राखा, ठीक है, समझ रहे हो। मैंने देखो, आपको हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, हमेशा कार्ड से मैसेज पिक नहीं होता, इंट्यूशन बहुत ज्यादा वर्क करती है। यहाँ पर तभी कहते हैं कि टैरो रीडर हर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि कार्ड्स का मीनिंग समझने से आप एनर्जी रीड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज मुझे पहले पिक हो गई थी वो ये, मैंने क्या बोला था, आपके फाइनेंस जैसे ही स्ट्रॉन्ग हो गए, कुछ लोगों की हालत खराब होने वाली है, आपको आगे बढ़ता हुआ देख, राइट। अब यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड, मैंने ये सिर्फ ये कंफर्म किया कि ये आप है या कोई और है, ये इस एनर्जी में कौन है, तो ये एनर्जी आपकी निकल के आई है, ठीक है। आपने जैसे ही अपने लिए स्वॉर्ड हाथ में ली, यूनिवर्स ने आपके पक्ष में जस्टिस देने के लिए स्वॉर्ड हाथ में ली। ध्यान से देखो, इसमें भी स्वॉर्ड हाथ में ले रखा है, जस्टिस, यूनिवर्स ने स्वॉर्ड हाथ में ली है, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। और जस्टिस आपके साथ हो क्यों रहा है, देखो कहते हैं आपको ध्यान में हो, जैसे जहां तक मुझे याद है, महाभारत जब हुआ था उसका एक सीन है, मुझे याद आ रहा है कि द्रौपदी जी को, नहीं, माँ कुंती को किसने बोला था ये तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन किसी ने ये कहा था कि उन्होंने भगवान जो है श्री कृष्ण जी, उन्होंने पता नहीं वचन दिया था या कुछ ऐसा, वो युद्ध नहीं करेंगे, राइट। तो फिर पांडव कैसे जीतेंगे, ऐसा माँ कुंती से किसी ने कहा था। तब माँ कुंती ने एक बात कही थी कि कर्म तो वो ही करेंगे, पांडव ही करेंगे, लेकिन हाँ, जब यूनिवर्स जिसके पक्ष में, जब वो भगवान कृष्ण जो हैं, वो साक्षात नारायण का रूप है, तो वो जिनके पक्ष में खड़े हो गए उसी की जीत निश्चित है। तो वही चीज है यहाँ पर, आपने जैसे ही स्वॉर्ड हाथ में ली, यहाँ पर कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा, एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। जैसे ही आपने स्टैंड लिया अपने लिए, जैसे ही स्वॉर्ड आपने हाथ में ली, यहाँ पर यूनिवर्स ने, जैसे यूनिवर्स आपके पक्ष में आके खड़े हो गए। मुझे लिटरली वो सीन जो क्लिक हुआ अभी, जैसे आप जो ये युद्ध लड़ रहे हो अपने जीवन का, जहां कुछ लोग आपके अगेंस्ट खड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अकेले उन लोगों से कैसे क्या कर पाएंगे। मेरे लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात बोलते हुए, ट्रस्ट मी। जहां आप अकेले हो, देख रहे हो कि दूर दूर तक आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आप खुद को अकेला फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक भरोसे, सिर्फ एक आस है आपको यूनिवर्स की, और उसके भरोसे आपने जो स्टैंड लिया, सच्चाई का जो साथ आपने दिया, जैसे आपने स्वॉर्ड हाथ में उठाई, यूनिवर्स आपके पक्ष में आके खड़े हो गए कि बेटा तू आगे बढ़, मैं हूं तेरे साथ, कोई साथ तेरे हो या ना हो, मैं खड़ा हूं और मैं देखता हूं। वो है ना, एक मुझे अभी एक और क्लिक हुआ है, एक मुझे एक क्लिप आगे आई थी, एक वीडियो क्लिप, उसमें था कि भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन कह रहे हैं कि सब मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, तो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं अर्जुन जी को, सबके सब हारेंगे। वाह, यस मेरे व्यूवर्स, सबके सब हारेंगे। आज वाली एनर्जी तो इतनी ब्यूटीफुल है ना। अब समझना, मैं ये बात, आपने जो स्वॉर्ड हाथ में ले रखी है, कोई है डेफिनेटली, कोई इंसान है जो आपके हाथ धो के पीछे पड़ा है, आई मीन नहा धो के पीछे पड़ा है। यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस हैं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के भी, ब्लैक मैजिक के चांसेस मुझे लग रहे हैं,
कोई है जो बिल्कुल भी आपको ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहता, उनको उनको खुन्नस है आपकी हैप्पीनेस से। 9 ऑफ कप्स की कार्ड, कप्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ था इस कार्ड को जब क्लैरिफाई किया, 9 ऑफ कप्स। आप जो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हो, आप जो अपनी हैप्पीनेस को चूज कर रहे हो, किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस चीज से, और वो दूर बैठा बैठा इंसान कुछ तो कर रहा है, कुछ डेफिनेटली कुछ लोग हो सकते हैं। देखिए ये मैसेज सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए तो स्ट्रांगली आई एम गेटिंग कि कोई तो है जो ब्लैक मैजिक तक आप पर, ताकि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज आ जाए। ठीक है, आपको मनी का भी ब्लॉकेज रहे, आपको बाकी चीजें, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे स्ट्रांगली ये भी लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी स्टेबल हैं, और ये स्टेबिलिटी की वजह से आप में ये इतनी हिम्मत है कि आप उन लोगों के अगेंस्ट खड़े हैं। अभी ये लोग कौन है आई डोंट नो, बट ये है आज आपके व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स, आज आपके पार्टनर की वाइब थोड़ी कम कैच हो रही है, और कोई भाई कोई और ही है, लेकिन ये वो इंसान है जो आप दोनों के रिश्तों में थर्ड पार्टी बन के बैठा है। दोनों के इस रिश्ते को या फिर आप दोनों को अलग करने का कुछ है इसका। कोई बात नहीं, अभी आपके पार्टनर की भी देख लेते हैं। अभी देखो एक्स्ट्रा मैसेज अगर आएंगे तो उसको हम छोड़ने नहीं वाले हैं, ठीक है। अभी आपके पार्टनर की तरफ भी आते हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है ये जो भी इंसान है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये एक एनर्जी है। बहुत दुनियादारी की समझ है इसको, बहुत विजडम है इस इंसान के पास, बहुत खेल खेले हैं इसने। अभी आपको अच्छे से पता होगा ये कौन है। रही बात आपके पार्टनर की, तो भाई इन्होंने अपनी जवानी में ही बुढ़ापा देख लिया है, बुढ़ापे वाली उम्र में आ गए हैं ये। हमेशा जब भी देखो वॉन्ड लिए खड़े रहते हैं। अरे भाई या तो उसका कुछ यूज करो। ये वॉन्ड अगर बुढ़ापे की तरह, अगर वो जो बुजुर्ग जो हाथ में लेते हैं सहारा, कि भाई वो सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको आगे चलना होता है, और ये सेल्फी ले रहे हैं भाई इस वॉन्ड के साथ, ये फोटोज, खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो। अरे भाई फोटो नहीं खींचनी, थोड़ा स्टैंड लो। कहने का मतलब ये है इमेजिनेशन से बाहर निकलो, स्ट्रेटेजी प्लान करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आज 4 साल से मैं कर रही हूँ मेहनत, वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। अगर मैं सोचती रहती तो क्या आज मैं आपके सामने होती? बस मैं यही प्लान करती रहती, एक दिन मुझे भी ये करना है, एक दिन मैं भी ये करूंगी, एक दिन ये वो एक दिन आता ही नहीं। तो यहां पर आपके पार्टनर भी वही कर रहा है भाई, एक दिन मैं मेरी पार्टनर को ऐसे ऐसे गाइड करके लेके जाऊंगा, चल देख उधर चल। मुझे बड़ी हंसी आती है इस कार्ड को देख के, आप देखो आपको भी आएगी। अच्छा मेरी देखो, लिटरली जस्ट इमेजिन आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं, एक सेकंड देखो, पहले इस कार्ड को देखो, होप आपको क्लियर है कार्ड। अच्छा मेरी बात सुन, एक बार चल, बस एक बार देख के आते हैं, चल उधर तेरे को घुमा के लेके आता एक बार। मेरा विश्वास कर, ट्रस्ट मी, उधर कोई नहीं है मेरे अलावा, उधर मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ प्लान किया है, ट्रस्ट मी, चल तो सही। देखो ये सन का कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहा है विद पेज ऑफ वॉन्ड, दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे ये बता रहा है आपके पार्टनर आपको एक होप देने वाले हैं अभी, एक आपको खुली आंखों से सपना दिखाने वाले हैं। लिटरली ये आपको दिखा रहे हैं आपको कुछ, देखो इसको ये नहीं बोल सकते लालच, लेकिन हाँ कुछ ऐसा जो आप इनसे चाहते थे, ये वो चीज आपको दिखाएंगे। अगेन मैं बता दूं, ध्यान से समझना। देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, वो स्ट्रेटेजी की है, समझना। स्ट्रेटेजी मतलब एक इंसान है जो दिमाग से चल रहा है, वो प्लान कर रहा है, तगड़ा प्लान बना रखा है, वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा आपको। चलो फॉर इंस्टेंस आपको समझाती हूँ एग्जांपल से, शायद आपको समझ में आ जाए आपके पार्टनर किस एनर्जी में आ रहा है। जैसे आप चाहते थे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे इनकी कोई जैसे आप मान लीजिए आप जितने भी फेमिनाइन मुझे देख रही है, आप भाई मेस्कुलाइन और फेमिनाइन है जो भी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आप एक फेमिनाइन है और आपने अपने पार्टनर को कभी कहा था कि तुम्हारे जो फीमेल फ्रेंड है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, तुम उससे ज्यादा कम ही बात किया करो, ठीक है। अब वो बात उन्होंने उस टाइम नहीं मानी, अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा
जो आपको खुशी दे, ये इनडायरेक्टली आपको साइन देने वाले हैं। या तो कोई स्टेटस में ऐसा लगा देंगे, ऐसा स्टेटस लगा देंगे आपको दिखा के कि फ्रेंड फ्रेंड कुछ नहीं होता, जो होता है आपका जीवन साथी होता है, जो आपको हर मोड़ पर संभालता है, लाइक। या फिर अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप तक ये बात पहुंचा देंगे कि उनकी जो वो फीमेल फ्रेंड है, उनका कब का उन्होंने उस कनेक्शन को ब्रेक कर दिया। तो आपको यहाँ पर एक होप ये दे रहे हैं कि आपने जो भी कहा इनसे, ये अभी उस राह पर चल रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं, तो आप इन पर फिर से ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ही ट्विस्ट है, क्या ये इंसान जो है ये अपना अभी भी बहुत दिमाग से चल रहा है, ध्यान से समझो। ये बात वो डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि तुम्हें ना हो पसंद, हम वो ना बात करेंगे या उससे ना बात करेंगे, ये बोल सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनको वो भी चाहिए। मतलब पता नहीं कब फीमेल फ्रेंड काम आ जाए, पता नहीं कब वो काम आ जाए। सीरियसली, खुद को बड़ा अट्रैक्टिव समझते हैं, किंग ऑफ वार्ड्स, खुद को बहुत ऐसा समझते हैं कि मेरे पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, अगर तुम नहीं भी रहे तो मेरी लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई क्यों इतना स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हो, कितना दिमाग दौड़ा रहे हो? जब ऐसा ही है तो भाई जाओ उनके साथ। किसने बोला, रोका किसने है? रोका है इनके दिल ने। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। मुझे एक और मैसेज पिक कर रहे हैं गाइस आज, बड़े बड़े, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, न्यू लव एंट्री आपकी लाइफ में। ठीक है, एक इंसान है, कोई न्यू इंसान, भाई न्यू इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में जो कप लेके आ रहा है, और आपके पार्टनर बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि इनको आपसे माफी मांगनी है। पेज ऑफ कप्स। अब मुझे ये चेक करना है, सिर्फ कंफर्म करना है मेरे को। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है लव ऑफर लेकर? जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है? यस और नो? मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है न्यू लव ऑफर लेकर? यस और नो? जय सिया राम, जय सिया राम। यस और नो? एस ऑफ कप्स, यस, ए बिग यस, ए बिग यस। न्यू कनेक्शन, न्यू लव। ओह माय गॉड, जय सिया राम। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। आ रहा है भाई, आ रहा है, एक न्यू कनेक्शन आ रहा है। और ये ऐसा इंसान है जिसकी नजर आपके ऊपर पहले से थी। ठीक है, ये ऐसा इंसान है जो भले ही आपकी लाइफ में रिलेशनशिप क्या मतलब अगर आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देखें तब तो ये इंसान न्यू ही होगा आपके लिए। अदरवाइज ये आपका थोड़ा सा जाना पहचाना इंसान है जिसकी नजर हमेशा से आपके ऊपर थी, आपने कभी नोटिस ही नहीं किया। वो इंसान बहुत दिनों से आपको स्टॉक कर रहा था। ये आपका कोई फ्रेंड भी हो, क्योंकि आज अगर ये फ्रेंड का वाला एग्जांपल मुझे याद आया ना, ये फ्रेंड वाला, तो कुछ ऐसा हो सकता है, तो आप देख लेना। तो न्यू आ रहा है भाई, न्यू लव आ रहा है, और ये बात इनको भी समझ में आ रही है, ये फील कर रहे हैं। ठीक है, भले ही इनको पता नहीं है एग्जैक्टली चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन हाँ दे कैन सेंस कि कुछ तो है भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया। दे स्टार, ओके। स्ट्रांगली नंबर 17 किसी का हो सकता है, 19 एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, पी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, और एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एज आई सेड, पेज ऑफ सॉर्ड ये आपको स्टॉक कर रहा है। देखो डिफरेंस समझना, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं स्टार के कार्ड, ये आपको एज अ स्टार देख रहे हैं। देखो स्टार का मतलब सिर्फ स्टार से ही नहीं होता है, स्टार का मतलब यहाँ पर ये हीलिंग को भी बता रहा है। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी खुद को हील करो, बहुत जल्दी। पहले देखो, पहले क्या होता था समझाती हूँ। पहले मेरे व्यूअर्स क्या था कि आपको आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में जब जब हर्ट किया, आपको उस जोन से निकलने में टाइम लगता था। ठीक है, आप बहुत टाइम ले लेते थे, ना तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते थे, या फिर कुछ ऐसा आप इनको, मतलब आपने इनको
साइन दिए हैं जहां पर इनको आपने बताया है इनडायरेक्टली कि आपको टाइम लग रहा है आगे बढ़ने में। आप इसको ऐसे ले लो कि जो हमेशा आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते थे, या जो भी बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पर आप रहते थे एक्टिव, लेकिन जैसे जैसे आपका इनसे अनबन हुआ या डिस्टेंस में आए, तो आपने जैसे उनको यूज करना बंद कर दिया, या फिर आप वहां ज्यादा एक्टिव होना आपने कम कर दिया, मतलब कुछ ऐसा सीन रहा। तो इससे आपके पार्टनर को इतना आइडिया लग गया था कि आपको कितना फर्क पड़ता है इनके जाने से, आपके ऊपर कितना फर्क पड़ता है, और आपको टाइम लगता है फिर उससे निकलने में। लेकिन अब की बार ये आपको देख पा रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं आपको, और ये देख पा रहे हैं कि अब की बार इतना इजीली आप कैसे शाइन कर गए, इजीली आप कैसे निकल गए, इजीली आप इतना जल्दी हील कैसे कर लिया आपने खुद को। तो ये देखकर चौंक रहे हैं, ये शॉक्ड है ये देखकर कि आप ऐसे कैसे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्ट्रांगली जेमिनी कोई हो सकता है। सो आपके पार्टनर थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो रहे हैं आपको लेकर। हैंड रिटन मैसेज भी देखेंगे, कुछ इस डेक से भी देख लेते हैं क्या हाल है भाई आपके पर्सन का। देखिए, एग ऑन देयर फेस, इनको शर्म आ रही है, इनको अपनी गलती पर शर्म आ रही है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ज्यादा ये आपको स्टॉक कर रहे हो, इनको आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो। गाइडेंस, देखिए इनको गाइडेंस मिल रही है कि कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपकी तरफ आना है, इनको किनको चूज करना है, कौन लोग इनके लिए सही है, कौन लोग इनके लिए सही नहीं है। सो इनको प्रॉपर्ली गाइड किया जा रहा है, यूनिवर्स इनको प्रॉपर्ली गाइड कर रही है। अगेन, अब आप मेरे को बात बताओ, खुद बताना। एम्प्रेस, दी एम्प्रेस का कार्ड है ये, दी एम्प्रेस, ठीक है। अभी आप मेरे को खुद बताओ, क्या ये कोइंसिडेंस है? ठीक है, कितने कार्ड्स हैं दिख रहे हैं आपको, कितने कार्ड्स हैं? एम्प्रेस का कार्ड, जबकि मैं 2-3 कार्ड ही निकालती हूँ, आपको पता है। ऐसे ही आया ये भाई, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप एम्प्रेस हो, ठीक है। ये बस भी चिल्ला के बोल के गई है, हाँ मानो मेरी बात, फोकस करो। तो भाई आपने अपनी वैल्यू कर ली है, आपको अच्छे से पता है आपकी वैल्यू क्या है, और अब आपके पार्टनर आपकी वैल्यू कर रहे हैं, ये आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, ठीक है। मैसेज, ये आपको कोई मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये आपको मैसेज कर रहे हैं, कोई तो मैसेज है जो आपको रिसीव होने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। और अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं ना। ये 1-2 मैसेज अगर ऐसे निकलेंगे तो ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मैसेज हमने कल निकाले थे वो फिर से रिपीट हो। सो भाई ये बड़ा अच्छा लगा भाई मेरे को, ये मैं ऐसे ही करूंगी भाई, अब से मैं ऐसे ही मैसेज निकालूंगी, बहुत है, ठीक है। अब से ऐसे ही मैसेज निकालेंगे, बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। हमारी शादी जरूर होगी, ओके। सो मेरे व्यूअर्स आपको बोल रहे हैं कि आप दोनों की शादी जरूर होगी। हु, ओके, हु इज ही और सी, मैंने क्या कहा था, इनको डाउट है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके, ये आपसे पूछ रहे हैं कौन है भाई वो, ये न्यू पर्सन कौन है। दे कैन फील व्हाई इज दिस सो हार्ड, और इनको इतनी ज्यादा जेलसी हो रही है ना, इनको भी समझ नहीं आ रहा, इनको बड़ा पेन दे रही है जेलसी, जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि इतना हार्ड क्यों है ये। एम आई टू लेट? यस, सीरियसली इनको ऐसा लगता है कि कहीं इन्होंने लेट तो नहीं कर दी, कहीं देर तो नहीं कर दी, आपकी लाइफ में कोई और आ गया। सो इनको बड़ी जेलसी हो रही है। सिस्टर इश्यूज, भाई किसी के रिश्ते में सिस्टर का कोई इश्यू हो सकता है। नेक्स्ट है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तो भाई इनकी सिस्टर नहीं मान रही, ठीक है, इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं। ओके, आई नो वी आर बीइंग स्पिरिचुअली गाइडेड, एज आई सेड कि इनको गाइडेंस मिल रही है। आई वांट टू मेक यू फील स्पेशल, ये आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, तो भाई मैसेज कर दो, कॉल कर दो, अगर स्पेशल ही फील करवाना है।
आई डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ओके दिस। भाई ऐसा क्या कर दिया मेरे व्यूअर्स ने, आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो भाई जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो उनके पास चले जाओ। जैसे आप तो जैसे हमारी, आपने तो जैसे मेरी हमारी हर एक्सपेक्टेशन पूरी की हो। बोल भी कौन रहा है भाई? उम्मीद आपने, आपकी कोई उम्मीद अगर कोई तोड़ रहा है, मतलब नहीं कर रहा, तो भाई पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो, क्या आपने सामने वाले की उम्मीद रखी है? उम्मीदों को पूरा किया है? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले से, भाई कसम खा के बैठे हो क्या कि बस एक्सपेक्ट सामने वाले से ही करना है, खुद तो कुछ करना नहीं है। काम में व्यस्त है, ये तो बेचारे काम में व्यस्त है ना, पूरा पूरा जहान का काम इन्हीं को मिला हुआ है, अंबानी जी के खास हैं ये। फूलों सा चेहरा तेरा, वाओ। एम्प्रेस हो मेरे व्यूवर्स, आप एम्प्रेस वाली एनर्जी पे हो, नो मैटर लड़का हो आप लड़की, बस रंग फूलों जैसा है आपका। क्यों? क्योंकि आपकी सोल फूलों जैसी है। वाओ, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, अरे कोई कुछ लोग हैं जो हैरान हैं, और ये देख देख के आपके पार्टनर की नींदें हराम है कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और ये सोच सोच कर इनको बुरा लग रहा है तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, तभी ये इतना पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर। ट्रेवल द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट मैसेज क्लियर करेगा इस मैसेज को। नाउ इट्स माई टर्न। ओके, कर्मा बोल रहे हैं भाई अभी मेरी बारी है, रुको। मेरे व्यूवर्स आपको बोला जा रहा है रुक जाओ, अभी मेरी बारी है इनको कर्मा भुगताने का। सो ट्रेवल द वर्ल्ड का कार्ड क्लैरिफाई इससे हुआ है कि आपके पार्टनर को अभी कर्मा बहुत भयंकर तरीके से घुमाने वाले हैं, ठीक है। अब ये अपने स्थान से विचलित होने वाले हैं। यूनिवर्स जो है, कर्मा जो है, वो अभी इनको हिट करने वाला है। डिफिकल्ट टाइम, इनका डिफिकल्ट टाइम आने वाला है, आपका डिफिकल्ट टाइम खत्म हो चुका है। ओके, गिव एंड टेक, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते होंगे। When I go out, I imagine having a chance encounter with you. जब भी ये बाहर जाते हैं तो ये अपनी एक इमेजिनेशन में जाते हैं, चलते चलते सोचते रहते हैं कि काश आप सामने से टकरा जाओ इनसे। मैं तो बोलती हूँ अगर जिस दिन ऐसा हो जाए ना, आमना सामना, सीधा टक्कर मार देना इनको, अगर आप मेरी तरह अगर स्कूटी पर हो तो। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, सिर्फ हसरत ही है, हिम्मत नहीं है एक्शन लेने की, सिर्फ हसरतों में। देखते हैं इनकी जिंदगी कट जाती है क्या हसरतों में। देखा हजारों दफा आपको, यही कर सकते हैं, ये स्टॉक ही कर सकते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, देख रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, फिर बेकरारी कैसी है? तभी तो बेकरारी है, हजारों दफा ऐसे देखोगे तो बेकरारी नहीं होगी क्या? बेकरारी छोड़ो, शर्म आनी चाहिए खुद पर। सिर्फ स्टॉक कर रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो। बेकरारी से ज्यादा शर्म आनी चाहिए। एनीवे, सॉन्ग बढ़िया है वैसे, सुन लेना। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जय सिया राम। ओवरऑल आपकी लाइफ से रिलेटेड ये मैसेज होंगे। जय सिया राम। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं? यूनिवर्स आपको माँ काली आपके साथ है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। तो माँ भवानी, माँ काली आपकी रक्षा कर रही है, सो डोंट वरी। अरे वाह, हमें यही तो मैसेज चाहिए था, यही तो ब्लेसिंग हमें चाहिए थी। क्योंकि अगर ब्लैक मैजिक का अगर कुछ साइन, अगर मतलब साइन मुझे दिखा है इस रीडिंग में, तो आपको जरूरत है माँ काली के प्रोटेक्शन की, जो कि हमें मिल गया। सो नाउ आई एम रिलैक्स्ड कि मेरे व्यूवर्स आप सेफ हैं, आप टोटली सेफ हैं, डरना मत। कोई है जिसको आपसे सच्चा प्रेम है, कोई तो है जिसको ट्रूली आपसे लव है। उसके वो जो भी पर्सन है उनके नेम के इनिशियल्स है AST,
TGKOMIPV। तो ये देख लेना आपसे कैसे रेजोनेट हो। ज्यादा सोचने से बचे मेरे व्यूअर्स, ज्यादा मत सोचना, ज्यादा मत सोचा करो। आपको उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है। एज आई सेड, कोई स्ट्रॉन्ग आई एम गेटिंग, कुछ तो है जो स्ट्रांगली आपकी तरफ आ रहा है। ये एक स्टेबिलिटी है, या तो ये आपका प्रमोशन है, या कुछ हो सकता है कि आप अभी और आगे बढ़े। आपके शत्रुओं का विनाश निकट है भाई, उनको तंत्र मंत्र करने दो, जो कर रहे हैं उनको, उनका विनाश निकट है, ठीक है। तभी वो बेचारे का दिमाग खराब हो गया, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा और वो इन कामों में घुस गए हैं। नेक्स्ट वी हैव अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करने से बचे मेरे व्यूवर्स। अपनी ये जो ज्यादा सोचते हो ना, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उन लोगों पर तो कभी फोकस मत करना जिन लोगों को आप अपनी लाइफ में देखना नहीं चाहते। उन लोगों से अगर आप दूर रहना चाहते हैं तो उनको सोचना भी बंद करो उनके बारे में, क्योंकि इनडायरेक्टली आप अपनी एनर्जी उनको दे रहे होते हो। स्वयं को सुरक्षित कीजिए क्योंकि आप पर गलत क्रिया कर रहा है। ध्यान से पढ़ लो, मैं क्या पता। स्वयं को सुरक्षित, ठीक है। हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिख रहा, हाँ ये अपोजिट दिख रहा है, मुझे पता है। यहाँ पर देखो, स्वयं को सुरक्षित कीजिए, कोई आप पर गलत क्रिया कर रहा है। तो यही मैंने कहा ना, मुझे लग भी रहा था मेरे व्यूअर्स, आप पर कोई तो है जो गलत क्रिया कर रहा है। कोई तो पीछे पड़ा आपके नहा धो के। तो उससे पीछा छुड़वाने के लिए आपको माँ काली से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। माँ काली ही इनको, ये जो तंत्र मंत्र है ये इनका नाश करेंगे, और आपके शत्रुओं का भी साथ में, जो कि हमने मैसेज देख लिया। आपके शत्रुओं का विनाश निकट है। अरे भाई, वो पगला गए हैं क्योंकि इनका विनाश निकट है। आपका निर्णय बिल्कुल सही है, आपने कोई भी एक डिसीजन लिया है, और अगर आप उस पर फिर भी सोच विचार कर रहे हैं, पता नहीं सही किया नहीं किया, तो भाई आपने जो डिसीजन ले लिया है उस पर स्टे कीजिए, वो सही है एकदम से। एंड लास्ट वी हैव, ईश्वर से मदद मांगिए। भाई आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने की जरूरत है, हेल्प मांगिए यूनिवर्स से। लोगों से हेल्प मांगने की बजाय यूनिवर्स को बोलिए हेल्प के लिए, प्लीज राम जी, प्लीज, जो भी भगवान आपके, जिनको भी भगवान को आप मानते हो, कि भगवान जी प्लीज हेल्प करो। आप उनको पुकारो, दिल से आप उनको याद करो, देखना इंस्टेंट आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर रही हूँ ये बात। जब आप दिल से पुकारते हो ना, एक बच्चे की तरह, जब एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, जब वो प्रॉब्लम में आ जाता है, उसको माँ याद आती है, वो बोलता है माँ भाग के, मम्मी इसने मेरा ये कर दिया, देख लो, वो रोता है, ठीक है। वैसे ही हमेशा मेरा जो मानना है, अगर आप मुझसे पूछे कि मैं कैसे हेल्प मांगती हूँ, तो सच्ची बता रही हूँ, आज मैं मेरी ये पर्सनल आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं मुझे जब जरूरत पड़ती है ना भगवान जी की, तो मैं, देखो भक्त बनने के गुण मुझ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है भाई। भक्त, पता है भक्त कौन है? भक्त प्रहलाद जी थे। ऐसी तपस्या, ऐसा प्रेम यूनिवर्स के प्रति मुझ में नहीं है भाई, मुझ में नहीं है, सिलसिले मुझ में नहीं है, तो हम जैसों में होगा भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं इतना मानती हूँ कि मैं सिर्फ उनकी हूँ। पापी हूँ, कामी हूँ, लोभी हूँ, जैसी भी हूँ, जितने भी अवगुण मुझ में है, लेकिन हूँ आप ही के भरोसे बैठी हूँ। आप जानो आपका काम। छोटी सी बात से हर्ट हुई, भाग के जाते हो राम जी के पास, मेरी माँ भवानी के पास जाते हो, मेरे महादेव जी के पास जाते हो, उनके सामने बात रखती हूँ, रोना आता है, रोती भी हूँ, भाई ये बात मुझे हर्ट हुई है, अब देख लो, और उसका समाधान यूं निकलता है, और फिर मुझे रुलाने वाले रोते हैं। दैट्स इट। तो सिंपल सा फंडा है, सोचो मत कि उनका क्या करना है क्या नहीं करना। कोई भी अगर आपके साथ गलत कर रहा है, मन घबरा रहा है, दौड़ के अभी के अभी आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव है, उनको याद करो जब भी मन घबराए। राम शब्द जब मन पे अंकित, जब राम शब्द आपके मन पर अंकित है, फिर क्यों मनवा हो वे चिंतित। तो आपको इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? राम के होते किसका भय है? राम जी के होते हुए आपको भय रखने की जरूरत है ही नहीं। राम के भक्तों की सदा जय है, राम के बालकों की सदा जय है। तो वो ही जीता है जो यूनिवर्स का होके जीता है। होप आपको समझ में आ गई ये लाइन। अगर आप भगवान को टोटली सरेंडर करते हो ना, कि मेरा खुद का कोई बल नहीं है, जो भी बल है वो आपका है, अब आप संभालो, मेरे चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी हैं, मैं अकेला पड़ गया हूँ, अकेली पड़ गई हूँ, जो भी, फिर देखो आप
कैसे बाजा पलटता है, ठीक है। और ये शकुनी है ना, इनकी एक आंख नहीं, यूनिवर्स अब की बार ये कलयुग है, दोनों आंखें फोड़ के इनको अब ठिकाने लगाने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से डील कैसे करना है नहीं पता, यूनिवर्स को सब पता है, बस आप उनसे बोलो। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात रखी। थैंक यू अगेन। फेसबुक पर मुझे बहुत से मेरे व्यूवर्स आपने फॉलो कर रखा है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात रखी, मैं भी आपकी बात जरूर रखूंगी। करते हैं जो मैंने आपसे कहा था वो अभी मैं करूंगी, वो प्रोसेस स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्द। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई, रीडिंग हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।